अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मिडल ईस्ट की तस्वीर अचानक बदलती दिख रही है। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह सिर्फ धमकी नहीं है, यह इशारों की जंग नहीं है, यह साइलेंट सिग्नल की जंग है और साइकोलॉजिकल वॉर का नया चैप्टर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब कुछ घंटों पहले जामकरान मस्जिद पहुंचे और जो लोग ईरानी सियासत को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जामकरान कोई आम जगह नहीं है। खामेनी वहां तब जाते हैं जब कोई बड़ा वजनी और ऐतिहासिक फैसला लेने का वक्त आता है। अब इस एक मोमेंट से दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात यह कि ईरान किसी मामूली मोड़ पर नहीं खड़ा है। यह कोई रूटीन विजिट नहीं थी, यह एक साइलेंट मैसेज था कि फैसले की घड़ी पास है। और दूसरी बात यह कि खामेनी साहब डरकर किसी बंकर में नहीं छुपे हैं। तेहरान में खुले तौर पर यानी ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि लीडरशिप कंट्रोल में है, सिस्टम मजबूत है और फैसले दबाव में नहीं बल्कि ठसक के साथ लिए जाएंगे। ये ट्रंप की धमकियों और अमेरिकी फौजी तैनाती के बीच हुआ है। मतलब ये एक जवाब था, बिना बोले दिया गया जवाब, जो आज खास तौर पर करके दिखाया आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने और उन लोगों को आईना दिखाया जो बता रहे थे कि डरकर बंकर में छुपे। अब यह दूसरी खबर देखिए। ईरान से जुड़े आईआरजीसी मीडिया आउटलेट ने एक वीडियो जारी किया है जिसका नाम रखा गया है फिरौन का गरकाव, यानी फिरौन का डूबना तय है। इस वीडियो में क्या दिखाया गया है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए। समंदर में अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत है, डूबता हुआ युद्धपोत है और साथ में कुरान की आयत, हमने फिरौन की कौम को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया है। दोस्तों ये कोई मामूली प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को। फिरौन का जिक्र ताकत, घमंड और जुल्म की निशानी है। अमेरिका को उस किरदार में रखकर ईरान ने यह कहना चाहता है कि जो ताकत हद पार करती है वो अपने अंजाम से नहीं बचती है। अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत सीधा सीधा ये कह रहे हैं अगर जंग थोपी गई तो कुर्बानी की कीमत सिर्फ ईरान नहीं, दुश्मन को भी चुकानी पड़ेगी। यह वीडियो एक साथ दो काम करता है, एक तरफ अपनी जनता का हौसला बढ़ाना और दूसरी तरफ दुश्मन के दिल में डर पैदा करना, जो काम खास तौर पर आईआरजीसी ने किया। और कुरान की आयत इसे सिर्फ फौजी नहीं बल्कि अकीदे की जंग बना देती है, हक बना बातिल। यह तस्वीर लोगों के सामने है। अब यह अगली खबर देखिए। शाहिद बघेरी ड्रोन की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। अब यह तीसरी और बहुत अहम खबर, ईरान का ड्रोन कैरियर जहाज शाहिद बाघेरी बंदर अब्बास के करीब देखा गया है। यही वो इलाका है जहां अमेरिका का MQ-4C टिल्टन जासूसी ड्रोन लगातार उड़ान भरता है। यानी दोनों अब आमने सामने हैं, एक दूसरे को नापते हुए। शाहिद बाघेरी कोई मामूली जहाज नहीं है, इससे ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर ऑपरेट होते हैं और साथ ही साथ इसमें नूर और कादिर मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। और सबसे अहम बात सुनिए दोस्तों, यह हुर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर खड़ा हुआ है। मतलब ईरान सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह खुले तौर पर मैसेज दे रहा है, तेल की सप्लाई की नस मेरे हाथ में है, अगर किसी ने भी कुछ किया तो अंजाम भुगतेगा। यानी ट्रिगर पर उंगलियां ईरान की खुली चेतावनी है। अब यह अगली खबर देखिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सुनिए
उन्होंने कहा कि ईरानी फौज जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर तैयार है। हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पर हैं। उन्होंने साफ कहा कि 12 दिन की पिछली जंग से हमने सबक सीखे हैं और अगला जवाब और ज्यादा तेज होगा और गहरा होगा 1 सेकंड के समय के अंदर। लेकिन इसी बयान में एक दरवाजा भी खुला छोड़ा गया। अगर शर्तें इज्जत के साथ हों तो डील का रास्ता अभी बंद नहीं है। यानी दोस्तों, धमकी भी है और बातचीत की गुंजाइश भी रखी है। अब ये अगली खबर देखिए। अली शमखानी की सबसे खतरनाक लाइन सुनिए, क्या कह रहे हैं, जो सबसे खौफनाक बयान है। खामेनी साहब के करीबी सलाहकार अली शमखानी ने हिब्रू जुबान में पोस्ट किया, अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सीधे तेल अवीव के दिल पर होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लिमिटेड स्ट्राइक कोई चीज नहीं होती, एक गोली चली तो पूरी जंग शुरू मानी जाएगी। यह बयान मामूली नहीं है दोस्तों, यह खामेनी के इनर सर्कल की आवाज है जो खुल करके सामने आई। हिब्रू में लिखना अपने आप में एक पैगाम है सीधे इजराइल को और उनके समर्थकों को। मतलब यह कि जंग ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, इजराइल सीधा निशाने पर होगा। क्या अब डिप्लोमेसी बचेगी दोस्तों इसके बाद? अब असली सवाल यह है कि जब पैगाम डूबते जहाजों की तस्वीरों से दिया जाए, जब मस्जिदों की यात्राओं से सिग्नल मिले, जब ड्रोन कैरियर सामने खड़ा हो, तो क्या अब भी डिप्लोमेसी की जगह बचती है? यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह गया दोस्तों, यह जंग अमेरिका प्लस इजराइल बनाम नाटो और इसके साथ में ईरान प्लस चीन प्लस रूस बन चुका है। यह एक बड़ी टकराहट बनती जा रही है और अगर यह जंग हुई तो आग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी आज भारत तक पहुंचेगी। तेल महंगा होगा, इकोनॉमी हिलेगी, दुनिया पूरी तरीके से हिल जाएगी। जो पैगाम खास तौर पर आज ईरान की तरफ से दिया गया, दोस्तों, ईरान सिग्नल दे रहा है कि हम डरेंगे नहीं। ईरान सिग्नल दे रहा है अमेरिका को कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यह है, पहली पलक कौन झपकाएगा, पहला हमला कौन करेगा? क्योंकि इस आमने सामने की निगाहों में एक छोटी सी गलती पूरे समंदर को मैदाने जंग बना सकती है। और हमारी यह दुआ है कि अकल जीत जाए, हथियार हार जाए और दुनिया एक और तबाही से बच जाए। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।